तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर आ गए हैं, वन डे की कैंडल लगी हुई है। देखिए ज़बरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। बात कर ले पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिनों की, तो देखिए 10 दिनों में ये 10 रुपये से 16 रुपये चला जा चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो खबरें कुछ इस तरह से निकल कर आ रही हैं। पिछले दिन जो खबर निकल कर आई थी कि इनके जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको जो पेमेंट, इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है, उसको करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने पैसे जुटा लिए हैं। तो इसको मार्केट ने एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ की तरह लिया, और जिस कारण से देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रैली जो है एक ही दिन के अंदर यह 14 रुपये 50 पैसे से लेकर ये जो है 16 रुपये, मतलब कि 2 रुपये के आसपास की जो मूवमेंट है एक दिन के अंदर ही बहुत शानदार रैली दिखाई। तो अब सवाल यह उठता है कि यह जो रैली है कहाँ तक रह सकती है। प्रॉफिट बुकिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी है कि नहीं। तो देखिए यहाँ यदि हम चार्ट की बात करें तो देखिए चार्ट हमें कुछ बताता है, उस लेवल को भी हमें ध्यान में रखना होगा। देखिए पिछले जो हाइस थे उसको ज़रूर यहाँ पर तोड़ दिया है बहुत ही आसानी से। 13 रुपये 70 पैसे के आसपास का ये हाई बना रहा था। ये देखिए लगातार दो लेवल पर इन लेवल्स पर आकर प्राइस जो है वह रिजेक्ट हो जाती थी नीचे की, और शार्प करेक्शन हमें देखने को मिलती थी, देख सकते हैं। लेकिन इस बार इसने बहुत ही बढ़िया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस लेवल को तोड़ दिया है। इस लेवल को तो पहले ही तोड़ दिया था, तो यहाँ इससे और बड़ा जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, उस टारगेट की हम यदि बात करें तो देखिए थोड़ा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा, इसमें आ नहीं रहा है, तो अब 1 वीक का कैंडल लगाना होगा। तो देखिए 1 वीक की कैंडल में हमें कुछ क्लियरिटी यहाँ पर मिलेगी। देखिए ये देखिए, तो इन हाइस की मैं बात कर रहा था, तो इन हाइस को तो यह आसानी से इसने तोड़ दिया है। तो अब जो अगला टारगेट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, देखिए नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, इस टारगेट की बात हो रही है 21 रुपीज़ की, एग्जैक्टली यही टारगेट। अब इस टारगेट को यहाँ पर बताया जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, ठीक है। देखिए और मैं आपको छोटा करके इसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी पूरा यह चार्ट आ नहीं पा रहा है, तो देखिए थोड़ा सा इधर चलते हैं। ये देखिए ये कब की बात है, तो ये बात है स्टार्टिंग की, 2009 की ही यहाँ पर बात हो रही है। देखिए इसने कितना का एक बॉटम बनाया हुआ है। देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये टेक्निकल एनालिसिस जो होती है ना, बिल्कुल काम करती है, आप मानो ना मानो, लेकिन आपको जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट में तो आप बिल्कुल मानोगे कि यह काम करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक इसने लो बनाया था, देख सकते हैं, समय है 2009 का, ठीक है। तो 2009 में इसने जो लो बनाया है लगभग 22 रुपये के आसपास का है, 22 रुपये, ठीक है, 22 रुपये, या फिर ये 1 वीक का चार्ट लगा हुआ है ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एग्जैक्टली देखिए 21 रुपये है, ठीक है, 21 रुपये का है। 21 रुपये का इसने लो बनाया है 2009 में, और अब फिर से वह अपने उस लेवल की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो 21 रुपये का टारगेट है, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये लेवल आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, सबसे सटीक रहेगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बिल्कुल अब यहाँ से ऊपर जाएगी नहीं, फिर से यह यू टर्न लेगी और से 6 रुपये 5 रुपये का फिर से एक टारगेट दिखाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मैं निगेटिव नहीं हूँ, पेसिमिस्टिक जिसे बोलते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर मैं नहीं हूँ। लेकिन जो सच्चाई है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है, मैं एक्सपर्ट्स की भी कुछ ओपिनियन जो है वह मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने से खुद से बोल रहा हूँ कि नहीं यहाँ पर ये वोडाफोन आइडिया तो अब ऊपर नहीं जाएगी। मतलब आप सोचो कि एक कंपनी है जिसका कि सारा कुछ आज से 3 4 महीने पहले की बात की जाए तो कंपनी के पास कुछ नहीं था। इसके जो चेयरमैन थे के बिरला, वो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, यूके के प्रमोटर थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब कि यह सरकार के भरोसे कंपनी चल रही थी। सरकार की तरफ से राहत पैकेज आई, उसके बाद से 4.5 रुपये का बॉटम बनाने के बाद 16.5 रुपये का इसने हाई बना दिया, लगभग 4 गुना स्टॉक हो चुका है। तो ऐसी और 1.9 लाख करोड़ के आसपास डेप्ट है अभी कंपनी के ऊपर। तो इन सारी बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यहाँ से स्टॉक 100 200 300 रुपये चला जाएगा? चला जाएगा, लेकिन बात कब की हो रही है?
एट प्रेजेंट की बात हो रही है, बहुत लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में तो आप इसे होल्ड करें, ठीक है, होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। थोड़ी बहुत रिस्क तो है लेकिन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ फ़िलहाल के लिए यदि आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो नियर टर्म में जो आपका टारगेट है वह 21 रुपये का है, क्योंकि 4 रुपये का स्टॉक बॉटम बनाने के बाद जब यह 4 गुना 5 गुना हो जा रहा है और इतनी स्थिति ख़राब है, इतना डेब्ट है, इतने कोई अपना पैसा डालना नहीं चाह रहा है, जो इसके प्रमोटर है उन्होंने भी कह दिया था कि हम कोई फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए यदि 4.5 रुपये का बॉटम बनाने के बाद ये 20-21 रुपये का हाई बना रहा है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें क्या गलत बात है। यहाँ से ऊपर की यदि आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि नहीं मैं तो 50 रुपये, मैं तो 60 रुपये, मैं तो 100 रुपये पर प्रॉफिट बुक करूँगा, तो अभी आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है वह बहुत अच्छी नहीं हुई है। देखिए वोडाफोन आइडिया ने कुछ स्टेप्स ज़रूर लिए हैं जो कि पॉजिटिव है, जैसे कि टैरिफ हाइक किया गया है। तो टैरिफ बढ़ाने से ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी यह सबसे कम है। एयरटेल की बात कर लो या फिर जियो की बात कर लो, तीनों टेलीकॉम कंपनियों में सबसे कम ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सबसे कम वोडाफोन आइडिया का है। तो इसको अभी काफ़ी समय लगेगा कॉप अप करने में, बाकी जो इसके कंपटीटर्स हैं उनके साथ तालमेल बैठाने में, उनके साथ उनको कम्पीट करने में काफ़ी समय लगेगा। तो वैसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो है आपको एक शार्प रैली देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो अब यहाँ पर बिल्कुल जो है टर्न राउंड हो गया, बिल्कुल यू टर्न ले लिया है, अब तो यह रुकने वाली नहीं है। पहले भी मैंने आपको बोला कि मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, निगेटिव नहीं हूँ। वोडाफोन आइडिया मुझे तो याद है ही, आप लोग को भी याद होगा जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, 4 रुपये 60 पैसे का इसने जिस दिन बॉटम बनाया था उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि वेट करो, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आपका पैसा ज़रूर लौट आएगा। और देखिए पैसा लौटाने के बजाय और मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है। यदि 7-8 रुपये में भी लिया होगा तो दोगुना तो हो ही गया ना, है कि नहीं। आइए कुछ आपको ओपिनियंस भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी राय देख लीजिए, यदि आपको लगे कि नहीं मैं तो वैसे ही निगेटिव हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का कहना क्या होता है कि ऑपरेटर के साथ मिला देते हैं, बोलते नहीं यार तू तो ऑपरेटर के साथ मिला हुआ है, नहीं चाहता है स्टॉक ऊपर जाए, नहीं चाहता है कि इन्वेस्टर्स कम आए। तो देख लीजिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, आप बोलते हो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, मुझे 15 साल 10 साल का जो नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपको बात बताता हूँ। मैं कहीं रजिस्टर्ड नहीं हूँ किसी के साथ कि मैं अपनी राय दूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए बालाजी सुब्रमण्यम टेलीकॉम सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं IIFL सिक्योरिटीज़ में, उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ हाइक हुआ है वह एक अच्छी बात है, एक वेलकम स्टेप है वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन यह पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। द कंपनी स्टिल हैज़ टू गो लॉन्ग वे, अभी भी बहुत लंबा सफ़र इसे तय करना है, ठीक है। उसके बाद और भी लोगों की वर्डिक्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हाफ जो है यहाँ पर जो मार्केट शेयर है उसमें भी अच्छा खासा गिरावट हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया ठीक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, स्टेप्स अच्छे लिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से वेलकम स्टेप है, वेलकम रिलीफ पैकेज है। लेकिन अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं मैं तो 8 रुपये में, मैं तो 10 रुपये में इन्वेस्ट किया हूँ, अब मैं तो यहाँ से जब तक यह 5 गुना 7 गुना 10 गुना नहीं होगा मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। तो फ़िलहाल आपको थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अभी जो आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मिल रहे हैं 21 रुपीज़ का, उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये मेरी एक एडवाइस है, ठीक है, आप खुद के एनालिसिस करें, वैसे नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप कर लो। उसके बाद फिर से करेक्शन होती है तो फिर से एंट्री लो, है ना। तो फ़िलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।